अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हमने बात करनी है अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के बारे में, जो कि सीएम पंजाब की तरफ से अनाउंस किया गया है उन लोगों के लिए जो कर्ज़ लेना चाहते हैं अपने घर की तामीर के लिए और उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है, क्राइटेरिया क्या है, इनकम सोर्स क्या होना चाहिए, इसके अलावा बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल जॉब्स एंड एजुकेशन सॉल्यूशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे और कोई भी अपडेट ऐसी ना हो जो मिस हो जाए। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब लाजमी कर लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख कर लेते हैं। अब फर्स्ट में जो हमारे पास एप्लीकेंट है, हेड है, यानी जो घर का ओनर है उसकी फैमिली का सारा रिकॉर्ड नादरा में होना चाहिए। CNIC पंजाब का परमानेंट होना चाहिए। अगर आप किसी देहाती इलाके से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो ओनरशिप है वो 5 मरला प्लॉट की या घर की होनी चाहिए, और अगर आप किसी शहरी इलाके से कर रहे हैं तो कम से कम आपकी 5 मरला होनी चाहिए जगह। ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे, इसके अलावा डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है हार्ड फॉर्म में, सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन ही है। इस बात की आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं पाकिस्तान के, और इसके बाद आपने ये बात क्लियर करनी है कि आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं फाइनेंशियली तौर पे, आप स्टेबल पर्सन हैं, लेकिन अभी आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं जिसकी वजह से आपको लोन की ज़रूरत है। एप्लीकेंट हमारे पास रजिस्टर होना चाहिए NSER में, और हाउस होल्डर यानी इस बात की उसको गारंटी देनी चाहिए कि उसके जो PMT स्कोर हैं वो लेस देन हो 60 या इक्वल टू 60 हो, उससे कम ना हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन पे, आप इस पर क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास अप्लाई करने का लिंक भी है, लेकिन फ़र्स्ट पे हम लोग पहले बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से देख लें, फिर हम इसको अप्लाई करने की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम आमदन वाले ख़ानदान के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये, जिसमें 70 जो हमारे पास 70,000 लोग हैं वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुके हैं, यानी वो कर्ज़ ले चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत जो हमें पैसे दिए जा रहे हैं इसमें कोई भी सूद नहीं है, ये छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हम लोगों को भरनी होगी मंथली बेस पे, और फर्स्ट 3 मंथ में हमने इसकी कोई पेमेंट नहीं देनी। अप्लाई करने की तरफ मूव करते हैं। प्रोग्राम का नाम लिख के उस पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ेज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 तरह के लोन हैं। एक हमारे पास जो है वो है अपनी छत अपना घर, और दूसरा जो हमारे पास है वो है अपनी छत महफूज छत। ये आप देख सकते हैं ये 2 डिफरेंट कैटेगरी की है। फर्स्ट कैटेगरी और है, सेकंड कैटेगरी और है। अभी मैं फ़र्स्ट कैटेगरी पे वीडियो बना रही हूँ, सेकंड कैटेगरी पे मैं वीडियो आपके साथ डिटेल में एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी। ये 2 जो है हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के लोन हमारे पास प्रोग्राम है, और यहाँ पर अब हमारे पास आगे इसकी भी 2 कैटेगरीज़ हैं। इसकी एक ये कैटेगरी है कि आपका घर बना हुआ है लेकिन वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने घर को, यानी जैसे छत बनी हुई है, छत अभी जो है नाजुक हालत में है, आप वो बनाना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 5 लाख। और अगर आप अपना घर जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके पास पहले सिंगल स्टोरी, अब आप उसको डबल स्टोरी बनाना चाह रहे हैं, और तो अगर आप इसके लिए लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो है वो 10 लाख लोन जो है वो अप्रूव करवाना पड़ेगा। इस तरह ये जो है ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपने ये बात भी क्लियर करनी है कि आप अपना घर जो है वो रिपेयर करना चाह रहे हैं या रूम एडिशन करना चाह रहे हैं। आपने ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बतानी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी ना हो इन्फॉर्मेशन जो आप फेक दे रहे हो, आपने हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट देनी है, और गवर्नमेंट भी आपको वेरिफिकेशन के बाद ही लोन अप्रूव करके देगी, ऐसे आपको वो लोन अप्रूव करके नहीं देंगे। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट कैटेगरी पर सिलेक्ट किया है कि जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है वो 5 लाख रुपए आ रही है, जो कि आपने किस्तें वगैरह देनी है, और उसके बाद वो जिसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन हमारे पास जो है कि हमने अपनी किस्तें पूरी करनी है, हमारे पास 9 ईयर्स का है कि 9 साल के अंदर हमने 5 लाख पूरा करना है। और यहाँ पे जो है कि इंस्टॉलमेंट्स ये 2 हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, जितना आपको ईजी लगे उस हिसाब से कर लें। यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल दे रही हूँ मैं वो आपको दे रही हूँ 5 लाख वाले की डिटेल दे रही हूँ, और
और बिल्कुल सेम जो होगी वो 10 लाख वाले के लिए भी होगी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे अपना आप रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि पहले से अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, दैन आप लॉगिन कर सकेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपने अपना मुकम्मल नाम देना है। नाम के बाद आप अपना CNIC देंगे, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। दैन आपने यहाँ पे बताना है कि सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, आपने उसका नाम बताना है जो कि आपका गार्डियन है। यहाँ पे आप जो फादर्स नेम या हस्बैंड नेम आपने वो सिलेक्ट करना है कि आपकी वल्दियत है या आप अज़वाजी रिश्ते में हैं, आप वो भी यहाँ पे बताएंगे। दैन अगर आप अपने हस्बैंड का लिख रही हैं तो हस्बैंड का नाम डालेंगे, अगर फादर का लिख रहे हैं तो यहाँ फादर का CNIC डालेंगे। फादर का CNIC डालने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर यहाँ पे हमारे पास 3 हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। दैन आपने यहाँ पे अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है कि आपका नेटवर्क कौन सा है जो आप यूज़ करें। जोंग है, वारिद है, यूफोन है, टेलीनॉर है, मोबिलिंग है, वो आपने सेलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस के बाद आप डिवीज़न पे आ जाए। यहाँ पे आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिफरेंट डिवीजन्स दिए हुए हैं तो आप सिलेक्ट यहाँ पे कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरावाला सेलेक्ट करेंगे तो आप आ जाएँ डिस्ट्रिक्ट पे। अब यहाँ पे आपको गुजरावाला के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स नज़र आएंगे, उसमें से आप किसी पे जो आपका है आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप कोई भी देख लें, हाफसाबाद है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं। नारोवाल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद आगे नारोवाल की जो तहसील है वो आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप उसकी तहसील देखेंगे कौन कौन सी है। नारोवाल की तहसील भी मैंने नारोवाल ही सिलेक्ट की है। दैन आप बताएँगे आपका शहर कौन सा है, आपने अपना शहर बताना है कि आप कौन से शहर से हैं। दैन आपने अपना बताना है यूज़र पासवर्ड कि आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। यूज़र पासवर्ड पे बात करेंगे। पासवर्ड आपने याद लाजमी रखना है पासवर्ड, और दैन कंफर्म पासवर्ड। दैन आप एक बार चेक कर लें सारी अपनी रजिस्ट्रेशन का सारा फॉर्म। दैन आप जो है ना इसको रजिस्टर कर दें। रजिस्टर आप हो गए हैं, अकाउंट आपका बन गया है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अब जो है लॉगिन करना है फॉर फर्दर प्रोसेस। आप यहाँ पे करें CNIC डालें, उसके बाद अपना पासवर्ड डालें। दैन आपको जो नीचे ये कोड नज़र आ रहे हैं कुछ फिगर, इसको एज इट इज़ डाल के लॉगिन कर दें। आप लॉगिन करेंगे तो एक सर्टिफिकेट आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे आपने कुछ कंडीशंस हैं जिनको वेरीफाई करना है। ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे 3 कंडीशंस है आपके पास। आपने ये एग्री करनी है कि मैं तस्दीक करता हूँ या करती हूँ कि मैं पंजाब का मुस्तकिल शहरी हूँ, रिहायशी हूँ या शहरी हूँ, मेरा कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, और जिस घर के लिए मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो घर मेरे अपने नाम है, और मैं उसकी तामीर के लिए जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं उसका कानूनन मालिक हूँ। ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पे एग्री करनी है, इन पे टिक कर दिया। डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप प्रोसीड पे क्लिक करें और अपने अगले स्टेप की तरफ जाएं। अगले स्टेप पे हमारे पास है जर्नल इन्फॉर्मेशन। अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने आपने देने हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। उसके अलावा लास्ट पे आपने देना है अपने रिमार्क्स। अब यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल जो है बनाते हैं अपनी, मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। फ़र्स्ट पे जो आपने देना है वो आपने अपना नाम देना है, अपने फादर या अपने हस्बैंड का नाम आपने सिलेक्ट करना है। सेकंड पे, थर्ड पे आपने अपना CNIC देना है। फोर्थ पे आपने अपने हस्बैंड का या अपने फादर का CNIC देना है। देन आपने देना है, सिलेक्ट करना है अपना जेंडर कि आपका जेंडर क्या है। जेंडर सिलेक्ट कर लेंगी तो आपने अपनी रजिस्टर्ड आपने अपनी ईमेल देनी है। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल देने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना नेटवर्क कि आपका नेटवर्क कौन सा है, जैज़, मोबिलिंग आपने ये बताना है। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर बताना है। देन आपने अल्टरनेट फ़ोन नंबर बताना है। आपने अपना अल्टरनेट फ़ोन नंबर आप अपना बता देंगे इन केस अगर एक नंबर बंद था दूसरे पर कॉन्टैक्ट हो सके। दैन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे क्या कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। दैन बताएं आप अपना रिलीजन कि आप कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। दैन आपने बताना है अपना अज़वाजी ताल्लुक़ या अज़वाजी रिश्ता कि आप मैरिड है, अनमैरिड है या ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। दैन आपने बताना है कि आप में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। और देन आपने के बताना है कि आपने पहले कोई लोन लिया हुआ है, वो भी आपने बताना है। जब आप वो बता लेंगे तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो हम मूव करेंगे अपने डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न हमने बताना है यहाँ पे अपना। उसके बाद हम बताएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, दैन तहसील बताएंगे, सिटी बताएंगे। ये मैं अज्यूम करके फिल कर रही हूँ डाटा। दैन आपने अपना बताना है करंट एड्रेस कि आपका करंट एड्रेस कौन सा है, और नीचे आप परमानेंट एड्रेस सेम कर दें कि जो आपका है ना करंट एड्रेस वही आपका परमानेंट एड्रेस है, ये दोनों सेम कर दें, आपको ईजी हो जाएगा।
इस पे आप क्लिक कर दें जो बॉक्स मैंने हाईलाइट किया है। फिर हम आ जाएंगे अपने लोकेशन टाइप। आपने अपनी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन देनी है कि लोकेशन टाइप क्या है, आप कहाँ शहरी इलाके में रहते हैं या देहाती इलाके में रहते हैं, आपने ये बताना है। देन आपने बताना है अपने प्लॉट का एग्जैक्ट जो है साइज़ और उसका एग्जैक्ट लोकेशन, उसका रकबा कितना है और उसका साइज़ कितना है, आपने ये बताना है। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। मिनिमम सिटी के लिए 5 है मरला है और देहाती इलाके के लिए 10 मरला है। इसमें से आप कोई भी चूज़ कर लें जो आपका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं ओनरशिप की तरफ। आपने ओनरशिप आपने उसकी टाइप बतानी है। ओनरशिप आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, आप वो सिलेक्ट करेंगे जो आपकी इसमें से कैटेगरी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी आप वो इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्री डाल रही हूँ, ओनरशिप टाइप रजिस्ट्री में यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट पे अब हम आ जाते हैं अपने डिवीज़न की तरफ। डिवीज़न मैंने लाहौर लिया, डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर लिया है, सिटी भी लाहौर लिया है। अब इसकी हमें तहसील देखनी है। तहसील आप अपनी डाल दें यहाँ पे जो आप डालना चाहते हैं या जो आपकी है। मैंने यहाँ पे इलामा इकबाल डाली है। हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं 5 मरला के लिए। देन आपने बताना है अपना कंप्लीट एड्रेस। आपने यानी अपना जो है प्लॉट का एड्रेस बताना है और उसके नज़दीक अगर कोई फेमस जगह है जिसको लोग ज़्यादा जानते हों। ये सारा इस वजह से है कि अगर वो वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आएँ, तस्दीक के लिए आएँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इजीली कलेक्ट कर सकें। ये सारा प्रोसेस उसके लिए है। अब यहाँ पे हमने अपनी लोन की जो है अमाउंट वो सिलेक्ट करनी है। मैंने ऊपर आपको बताया कि मैं 5 मरला के लिए मैं अभी फ़िलहाल जो है आप लोगों के लिए अप्लाई कर रही हूँ, वो आप देखें। तो यहाँ पे हमने बताना है कि रिक्वायर्ड अमाउंट, पहले अमाउंट सेलेक्ट करें, कैटेगरी सेलेक्ट करें कि आप 10 लाख में कर रहे हैं या 5 लाख में। फिर आपने बताना है कि आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है। अगर आप 5 लाख के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आप कर सकते हैं, जितने आप मर्ज़ी करना चाहें, 5 लाख तक। अब यहाँ पे हमारे पास हम पूछ रहे हैं कैटेगरी कि हम किस कैटेगरी के थ्रू यानी किस प्रोग्राम के थ्रू लेना चाहते हैं, अखुवत के थ्रू लेना चाहते हैं या जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है हम उसके थ्रू लेना चाहते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, आप जिसके मर्ज़ी थ्रू ले लें। अगर आप अखुवत के थ्रू लेना चाहते हैं अखुवत के थ्रू ले लें। मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट किया रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आप जो मर्ज़ी कर लें वो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी रूफ़ की कंडीशन क्या है और आपने यहाँ पे बताना है अपना डैमेज की डिस्क्रिप्शन कि आपका यानी आप कौन सी चीज़ तामीर करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको लोन चाहिए। यहाँ पे आपने उसकी डिटेल देनी है और डिटेल आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे में देंगे और बिल्कुल एक्यूरेट देंगे क्योंकि इसकी चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद ही आपको दिए जाएंगे, पैसे अप्रूव होंगे। हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे हमने बताना है कि हम लोग कहाँ पे काम करते हैं, किस पोजीशन पे काम करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन इस वजह से देनी है कि वो हमें लोन दे रहे हैं तो उनको इस बात की गारंटी हो कि उनको जो लोन की अमाउंट है, किस्तें हैं, वो टाइम पे मिलेंगी। फ़र्स्ट हमने यहाँ पे जो है अपना एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस सिलेक्ट करना है कि हम लोग एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं। आपने यहाँ पे ये बताना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ एम्प्लॉयड। आपने यही यहाँ पे बताना है कि एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑक्यूपेशन की तरफ कि हमारा जो है रोज़गार का ज़रिया क्या है। अब वो आपने बताना है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सा काम करते हैं, वो आपने यहाँ पे चूज़ करना है। आप जिसमें काम करते हैं वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एजुकेशन चूज़ किया है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आप किस सिटी में काम करते हैं। आपने अपना सिटी बताना है कि आप कौन सी जगह पे हैं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ताकि आपकी वेरिफिकेशन इजीली हो सके। देन हम मूव करते हैं सेक्टर पे कि एप्लीकेंट का जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो कौन सा है, कि आपका शोबा कौन सा है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना फ़िज़िक्स चूज़ कर लिया है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, आप फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आपका मुलाजमत या कारोबार, उसकी तफसील के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे है कि आप मंथली कितनी सैलरी आपको आ रही है, आपने वो यहाँ पे चूज़ करनी है। जितनी आ रही है आप वो चूज़ करें। यहाँ पे वैसे 50 to 40 यहाँ पे मैं चूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर इससे ज़्यादा है सैलरी तो मुझे लोन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं 50 to 40 कर रही हूँ या 40 to 50।
अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी आमदनी का जो ज़रिया है वो सैलरी में आ रहा है, बोनस की फॉर्म में आ रहा है, ये आपने बताना है यहाँ पे। या कोई बिज़नेस है तो यहाँ पे मैंने सैलरी चूज़ की है। देन आपने बताना है कि आप अकेले रहते हैं या फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इस तरह की जो भी है इंफॉर्मेशन वो आपने यहाँ पे देनी है। मैं फैमिली शेयरिंग कर रही हूँ कि हम लोग जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है। देन आपने जो है अपनी क्लियर पिक्चर देनी है और क्लियर जो पिक्चर का साइज़ है वो हमारे पास 500 KB होना चाहिए। और जो पिक्चर है वो हमारी JPG और PGN में होनी चाहिए। अगर कोई भी कैटेगरी पूरी ना हुई तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होगी। यहाँ से अपनी फ़ाइल सिलेक्ट करें, फ़ाइल चूज़ करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी। ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ये जहाँ पे ये है कि आप अपनी जो है सारी प्रोफाइल ये अपडेट करना चाहते हैं तो ओके करके क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है कंप्लीट। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के से रिलेटेड है। अब हमने इस पर मूव करना है। यहाँ पे फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो पिक्चर देनी है वो सिर्फ PDF में होंगे, JPG में होंगे या PNG इसमें होने चाहिए। मैक्सिमम जो है हमारे पास वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अब आपने यहाँ पे एप्लीकेंट यानी जो अप्लाई कर रहा है वो अपने CNIC की फ़र्स्ट वो देगा, फ़र्स्ट साइड की पिक्चर देगा, उसकी बैक साइड की पिक्चर देगा, ऑनरशिप के आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद आपने जो है ना डैमेज अगर छत है या कोई भी एरिया आपका डैमेज है तो उसकी पिक्चर भी देनी है। आप फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, वहाँ से आप अपलोड कर दें। अब हमारा फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब हमने मूव करना है थर्ड की तरफ। थर्ड पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमने अपना फ़ीडबैक देना है कि हमारा फ़ीडबैक कैसा है, कैसा रहा, हमें यहाँ पे अप्लाई करके कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बतानी है। डियर ऑडियंस, अप्लाई करने का यहाँ सारा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है। मैंने हर स्टेप आपके साथ डिटेल में शेयर की है, लेकिन अगर इसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूँगी उसका जो भी आपको क्यूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।